हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी पॉइंट IQ में। मैं देवेंद्र। साथियों, आज इस वीडियो में संविधान के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। टेस्ट नंबर 5 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, और योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग को वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग के नाम से कब से जाना जाता है तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के नाम से जाना जाता है योजना आयोग को। वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए साथियों। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, जो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 2 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ये कंफ्यूजन नहीं होना, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जिस राज्य का राज्यपाल होता है उस राज्य का उसके राज्य के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? भारत की निर्वाचन पद्धति है वो किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो आपका राइट हो जाएगा ब्रिटेन देश के निर्वाचन पद्धति के समान है भारत की निर्वाचन पद्धति। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत संविधान के अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? तो राइट हो जाएगा निर्वाचन आयोग पर है। किस पर है? निर्वाचन आयोग पर। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो राइट हो जाएगा चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 1926 में भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। अनुसूची कौन सी में? अनुसूची में 7वीं अनुसूची में दिया गया है साथियों, ठीक है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूचियां हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां 7वीं अनुसूची में, जो केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा करती है। संघ सूची ये केंद्र की है, राज्य सूची राज्यों की है, और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों की है, ठीक है। ये 7वीं अनुसूची में राज्य संघ के मध्य अधिकारों को उल्लेखित करती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगर आपको अनुसूचियों का वीडियो देखना है तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर पूरा अनुसूचियों का वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं साथियों, जो बाद में संविधान संशोधन होके बाद में जोड़ी गई है। और ये 22 भाषाएं कौन कौन सी, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आपसे 3 ऑप्शन ये दे देंगे इन भाषा का, और 1 ऑप्शन अलग दे देंगे और बोलेंगे कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है। तो ये सारी भाषाएं आपको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है, ठीक है।
तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं और मूल रूप से 14 भाषाएं थी। ये भाषाएं कौन कौन सी है? असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाएं है साथियों 8वीं अनुसूची में उल्लेखित। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 343 फर्स्ट में क्या लिखा है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह सभी भाषाएं आपको याद होनी चाहिए। गुजराती है, डोगरी है, राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और कश्मीरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर ये 22 भाषाएं आपको याद कर लेना है साथियों। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध तब कर सकता है, युद्ध हो तब, सशस्त्र विद्रोह हो तब कर सकता है, बाह्य आक्रमण हो जाए तब भी कर सकता है। तो ये सभी इसमें राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा इन सभी परिस्थितियों में कर सकता है। और ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 352 में यह निहित है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 352 में वर्णित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है साथियों, एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है? अगर किसी राज्य में आपातकाल लग जाए तो उस राज्य का शासन किसके हाथ में होगा? तो राष्ट्रपति के हाथ में होगा। किसके हाथ में होगा? राष्ट्रपति के हाथ में होगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली समिति कौन सी है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें लोक लेखा समिति है। कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों उच्चतम न्यायालय को है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो आपका राइट हो जाएगा भारत की संसद के पास है। संसद में 2 सदन होते, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। जिनके पास शक्ति होती है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है भारत की संसद के पास। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 65 वर्ष। मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु है 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राइट हो जाएगा आपका राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों संसद के पास है। ठीक है, किसके पास है? संसद के पास। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे इस उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें भारत के राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला आपसे पूछी जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें लीला सेठ। कौन है? लीला सेठ है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो संविधान के अंतर्गत किसके प्रति आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति के आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? कौन है जो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो वो है राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है, यह समतुल्य किसका कथन है? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है, यह किसका कथन है? तो यह है सरोजिनी नायडू का कथन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद कर लेना है साथियों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, विधानमंडल के द्वारा। विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं, जो वर्तमान में हमारे भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है और विधानमंडल सभी राज्यों में, विधानसभा सभी राज्यों में है साथियों। ठीक है, तो विधानमंडल है वो अध्यादेश मंजूर करता है। ठीक है, जो कोई राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करता है तो उसको मंजूर विधानमंडल करता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने समय में स्वतः समाप्त हो जाता है? मान लो राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल है, वो कोई अध्यादेश जारी करता है तो वो कितने समय तक स्वतः ही समाप्त हो जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें 6 सप्ताह में। 6 सप्ताह में वो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है साथियों। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त कौन करता है? राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं या निर्वाचित होते हैं। तो किसी भी राज्य का राज्य मुख्यमंत्री हो तो वो नियुक्त होते हैं साथियों। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। ठीक है, राज्यों के गवर्नर कौन शपथ दिलाता है? राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? किसी भी राज्य का राज्यपाल हो उसको शपथ कौन दिलाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है, वो राज्य के गवर्नर को शपथ दिलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया है। तो ये कब रहा था? नेहरू युग में, वीपी सिंह युग में, राजीव गांधी युग में, इंदिरा गांधी युग में। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, नेहरू युग में राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जाता? किसको समाप्त किया जा सकता है पर उसको भंग नहीं कर सकते? तो आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा? विधान परिषद को। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? विधान परिषद को। विधानसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन विधान परिषद है, विधानसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन विधान परिषद जो वर्तमान में हमारे भारत में 6 राज्यों में विद्यमान है उसको हम भंग नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहाँ पर विधान परिषद मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें विधान परिषद को। ठीक है, समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। विधानसभा का अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, वो विधानसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? जिला कलेक्टर होता है वो किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें संभागयुक्त। ठीक है, अधीनस्थ कार्य करता है, संभागयुक्त के अधीनस्थ कार्य जिला कलेक्टर करता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो राइट हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो साथियों 40 क्वेश्चन थे, आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो राइट है आपका हो जाएगा इसमें, कमेंट में आपको आंसर देना है इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।